शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की काउंटिंग में बड़ा अपडेट आया है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। पहले राउंड में शिक्षक नेता और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी 3133 वोट मिले हैं। बंशीधर ब्रजवासी जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम से 1523 वोट से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन है, जिन्हें 1234 मत प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर जेडीयू से अभिषेक झा हैं, जिन्हें 1184 मत प्राप्त हुए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जिसमें सबसे बड़ी खबर है कि शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जो है पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उन्हें 1184 वोट मिले हैं। वहीं गोपी किशन जो राजद के हैं उन्हें 1234 वोट मिले हैं। वहीं विनायक गौतम 1610 वोट के साथ दूसरे स्थान पर है। और सबसे खास बात, जो बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता है, काफी चर्चा में रहे हैं। पहले राउंड की गिनती में उन्हें जो 3133 वोट मिले हैं, यानी अपने निकटतम प्रत्याशी विनायक गौतम से 1523 वोट से बंशीधर ब्रजवासी जो है वह आगे चल रहे हैं। इसके अलावे अन्य निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो काफी चर्चा राकेश रोशन की थी, तो राकेश रोशन को 867 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड में कुल 9067 वैध वोट मिले हैं, वहीं इनवैलिड वोट 931 रही है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है कि मुजफ्फरपुर एमआईटी कैंपस में जो काउंटिंग चल रही है तिरहुत स्नातक उपचुनाव की, उसमें पहले राउंड की गिनती में बंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकाने से 30 लड़कियां मुक्त कराई गई हैं। छापेमारी में 7 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। मानव व्यापार निरोधक दस्ते और परसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लड़कियों को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह से नाबालिग लड़कियों को लाकर यहां ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। अधिकांश लड़कियों को फिल्म में काम करने का झांसा देकर लगाया गया था और बाद में उनसे ऑर्केस्ट्रा में डांस का काम कराया जा रहा था। खबर वैशाली से है, जहां अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी की है। गंगा ब्रिज थाना और एएलटीएफ की टीम ने राघोपुर के तेरसिया दियारा में बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। करीब आधा दर्जन शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तेरसिया गीदरवा टोला दियारा में शराब भट्टी है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की और 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। वहीं 5 शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। हालांकि शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। और मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव से माझी टोला की 4 लड़कियां अचानक से गायब हो गई। सकरा वाजिद की माझी टोला की 4 नाबालिग लड़कियां रविवार को जलावन चुनने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय सकरा थाना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। चारों लड़कियां ढोली स्टेशन के निकट से गायब हुई हैं। चला है कि 4 लड़की जो है सो माझी टोला के थी सकराबाजी, वो लकड़ी तोड़ने गए जलावन और उसके बाद अभी तक घर नहीं आई है, जिसके कारण उनके परिवार वाले चिंतित है। तो हम लोग आए हैं प्रशासन के पास। सकरा वाजिद गांव का मामला है और ये चारों जो लड़कियां आपस में एक दूसरे की मित्र थीं, एक दूसरे की सहेली थीं। तो हम लोग इस पर आवश्यक छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये लोग, ये पता चला है कि ढोली स्टेशन से ये लोग कहीं बाहर एक साथ चली गई हैं। तो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद गांव से अचानक एक साथ 4 लड़कियां गायब हो गई। एक साथ एक ही मोहल्ले की रहने वाली 4 लड़कियों के गायब होने से गांव में और आसपास हड़कंप मच गया है। वहीं इसकी सूचना परिजनों ने स्थानीय सकरा थाना को दी है। दरअसल लड़कियां खेत में जंगल में गई थी, लकड़ियां चुनने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद जब वह
देर शाम तक नहीं लौटी, तो इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना जो है वह स्थानीय सकरा थाना को दी। परिजन आशंकित है कि कहीं उन लड़कियों के साथ कुछ अनहोनी ना हुआ हो। वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस जो है वह जांच में जुट गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया है कि इससे पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था जहां पर 3 लड़कियां गायब हुई थी, तो हो सकता है कि लड़कियां कहीं गई होगी। हालांकि सभी एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। जो प्रथम दृष्टिया मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि लड़कियां जो है वह ढोली स्टेशन के नजदीक से गायब हुई है। तो तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, आखिर लड़कियां एक साथ कहां गई। चारों सहेली थी, चारों नाबालिग थी। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तफ्तीश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है। सरकार इस विधेयक को जेपीसी के पास भी भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि सरकार बिल पर आम राय बनाना चाहती है। जेपीसी सभी दलों के साथ चर्चा कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकार बिल पर आम राय बनाना चाहती है। इसी को लेकर जेपीसी सभी दलों के साथ चर्चा कर सकती है। और बेगूसराय में बारात पहुंचने के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल शादी में दूल्हा शराब पीकर आया था। इसके बाद दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। एक रिपोर्ट। घर में शादी का माहौल था। जयमाले के लिए स्टेज भी पूरी तरह सज धज कर तैयार था। दूल्हा दुल्हन को विदा कर साथ ले जाने के सपने देख रहा था, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। जी हाँ, दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। वजह ये थी कि दूल्हा शराबी था और वो शादी में भी शराब पीकर आया था। जैसे ही दूल्हे राजा स्टेज पर पहुंचे, वो लड़खड़ा कर गिर गए। शादी में आए रिश्तेदार भी कानाफूसी करने लगे। ये देखकर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये मामला नहीं यहीं पर थमा। लड़की के परिवार वालों ने दूल्हे के साथ पूरी बारात को बंधक बना लिया। लड़के से उपहार के रूप में दिए गए सामान और कैश मांगने लगी। शादी के लिए आए थे कल। शादी हुआ नहीं, काहे? कल दोस्त यार में कभी नई गोटी खाए थे, गोटी खिला दिया। 2 दिन से भोगे थे, उसके बाद पूरा नशा लग गया। मामला बेगूसराय के त्याय थाना क्षेत्र के काजी रसलपुर गांव का है। काजी रसलपुर के बबलू महतो की बेटी की शादी दनियालपुर के अर्जुन महतो के बेटे भुल्ला के साथ तय हुई थी, लेकिन दूल्हे के शराब की लत के कारण ये शादी अधूरी रह गई। शादी टूटने के बाद खुशी का पूरा माहौल गम में तब्दील हो गया। दूल्हे के पिता ने बताया कि शराब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता कि उसने शराब कहां से पी ली। वहीं जब दूल्हे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2 दिन पहले दोस्तों ने उसे नशे की दवा खिला दी थी, जिसका असर बाद में हो गया। अब आसपास के लोग इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें करने में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक नव विवाहित दुल्हन शादी से महज 10 दिन बाद ससुराल के लाखों के जेवर और कैश लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। मामला काशी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके का है। घर में जब काफी खोजबीन करने के बाद भी नई नवेली दुल्हन का पता नहीं चला तो पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 25 नवंबर 2024 को एक शादी हुई और जहां तक हमें परिवारजनों द्वारा घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है, वो लड़की किसी और अन्य प्रेमी से बात कर रही थी लगातार, और अभी 2 दिन पहले ही वो अपने साथ कुछ जेवरात और कैश लेके अपने पूर्व प्रेमी के साथ फरार हो गई है, जिसका हमने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में थाना में 112/24 कांड दर्ज किया है और हम उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं। लगातार उस पर काम किया जा रहा है। तिरहुत उपचुनाव रिजल्ट अपडेट, दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरहुत उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी फिर से आगे हैं। बंशीधर दूसरे राउंड में 1382 वोटों से आगे चल रहे हैं। बंशीधर को दूसरे राउंड में 3047 वोट मिले हैं। जनसुराज के विनायक गौतम को 1645, आरजेडी के गोपी किशन को 1451, जेडीयू के अभिषेक झा को 1371 वोट मिले हैं।
तो जेडीयू के अभिषेक झा को 1371 वोट मिले हैं। तिरहुत उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी फिर से आगे चल रहे हैं और उनकी बढ़त लगातार बड़ी होती जा रही है। दूसरे राउंड में 1382 वोटों से ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। बंशीधर को दूसरे राउंड में 3047 वोट मिले हैं। खबर समस्तीपुर से, जहां राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के हेडमास्टर पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामला मुसरी घगारी थाना क्षेत्र का है। जिला कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर SC/ST थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी हेडमास्टर असगर कमाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया है, जिसमें उनके ऊपर कल्याण पदाधिकारी के द्वारा SC/ST थाना में एक आवेदन दी गई है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और फिर उनकी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तार करने के बाद प्रधानाध्यापक असगर को जेल भेज दिया गया है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर जो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा SC/ST थाना में आवेदन दिए गए हैं, उसमें विद्यालय के छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जेल भेज दी है और आगे इसमें जांच की बात पुलिस के तरफ से कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के आगे की जांच में क्या कुछ मामला सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और पटना में गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग को लेकर दरभंगा में कर्पूरी चौक से लहरिया सराय तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में VPSC अभ्यर्थी और छात्र मौजूद शामिल रहे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि अगर दिलीप कुमार की रिहाई जल्द नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कर्पूरी चौक से लहरिया टावर तक आज कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं। पिछले कई सालों से दिलीप जी हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। लगातार BPSC में धांधली देखने को मिलता है। आज कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं होते हैं, और सारे एग्जामों के बाद हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार की तानाशाही रवैया को आप देख सकते हैं। जो हमारी मांगों पर उन्होंने आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया, और इस सरकार में बैठे हुए मठाधीश को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये वही धरती है जिसने JP आंदोलन करके पूरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो फिर से आज हम लोग इस आंदोलन को आगाज करके सत्ता में बैठे हुए लोगों को उखाड़ फेंकने का काम। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दिलीप भैया को पकड़ करके जो जेल में रखा गया है, कोई ऐसा घटना न हो जाए कि उनके जो है स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़े। हम लोग इसी को लेकर के दरभंगा में तमाम हजारों छात्र से अधिक हम लोग हैं जो अभी रोड पे जो है ना निकले हुए हैं, और पूरे दरभंगा के छात्र मिथिला यूनिवर्सिटी या जहां भी दरभंगा के स्टूडेंट हैं सभी लोग अभी रोड पे निकल करके कैंडल मार्च कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर लगातार विमानों से पक्षी टकराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बर्ड हिट के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से शिलोंग जा रहे विमान में बर्ड हिट के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट के आसपास विमानों की सुरक्षा के लिए फुलवारी शरीफ नगर परिषद ने मछली और मटन की दुकानें नहीं लगाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद दुकानें लग रही हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव पर, और यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी आधा किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मछली यहाँ पर बिकता है, और यही मछली का जो दुकान है उसे हटाने का जिला प्रशासन ने निर्देश भी दिया। यहाँ जो भी दुकान है उसे हटाने का निर्देश दिया है, और एक वेटिंग जोन इन लोग के लिए जो है बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है इन लोगों को यहाँ से दूर किया जाता है। एयरपोर्ट के नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर
कौवे पक्षी भी आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर मंडराते नजर आते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीट की दुकानें खुले में जो है बिक रही है और ये दुकानें एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और इसको लेकर के जो है सरकार ने निर्देशित भी किया है, नगर परिषद ने भी जो है निर्देशित किया है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर विमान नियम 1937 के अनुसार हवाई अड्डे के संदर्भ बिंदु से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी जानवर का वध नहीं करेगा और खाल नहीं उतारेगा। यहाँ पर मांस मछली खुले में नहीं बिकने काटने की भी जो है बोर्ड लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की जो दुकानें हैं वो लगातार चल रही है। यह है ऐसे में सुरक्षा का हमेशा सवाल रहता है और ऐसे में इन सवालों को लेकर के जिला प्रशासन ने भी फिलहाल कार्रवाई शुरू की है, नगर परिषद ने भी कार्रवाई शुरू की है और जो 10 किलोमीटर के दायरे में जो मछली और साथ ही जो है जो मीट है वो काटने से मनाही कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मीट मछली यहाँ पर बिक रहे हैं और कटाई हो रहा है। ऐसे में इसे जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और